हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इंडियन नेवी के अंदर जो है आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आई हैं, कुछ रिक्रूटमेंट आप लोगों का जो है इंडियन नेवी के अंदर आया है। चलिए बात करते हैं क्या क्या पोस्ट के लिए आपका जो है रिक्रूटमेंट आया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे चार्जमैन, ठीक है, चार्जमैन फैक्ट्री के लिए आप लोगों का जो है रिक्रूटमेंट आया है। चार्जमैन जो आप लोगों का एम्यूनिशन वर्कशॉप होता है वहां पे आप लोगों का आया। सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए आपका आया है, ठीक है। सीनियर ड्राफ्टमैन जो है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन, कार्टोग्राफी, आर्मामेंट, ठीक है। इस तरह से ड्राफ्टमैन के लिए जो है आप लोगों का अलग अलग फील्ड के लिए आया है, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों का ट्रेडमैन मीट है, इसके लिए भी आप लोगों का जो है वैकेंसीज आई हैं। डिटेल में बात करते हैं क्या डेट रहने वाली है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कितनी आप लोगों को सैलरी मिलेगी, सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कंप्लीट देखना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, चार्जमैन की आप लोगों को पोस्ट दे रखी है, चार्जमैन फैक्ट्री, चार्जमैन वर्कशॉप, ठीक है। ये वर्कशॉप है और फैक्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो वर्कशॉप के लिए है, ठीक है, ये आप लोग वैकेंसीज देख रहे होंगे 22 है, ठीक है। जो चार्जमैन फैक्ट्री है यहाँ पे आपको 20 वैकेंसीज है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का सीनियर ड्राफ्टमैन है, ठीक है, सीनियर ड्राफ्टमैन की भी वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, कार्टोग्राफिक के लिए, आर्मामेंट के लिए ये वैकेंसीज आपको दे रखी है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, वैकेंसीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं। जिस तरह से आप लोगों का जो होगा क्वालिफिकेशन होगा, क्वालिफिकेशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रेडमैन का, ठीक है, जो आप लोगों का ट्रेडमैन है इसकी आप लोगों की वैकेंसीज क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जोन वाइज है, ठीक है। जो आप लोगों का ईस्टर्न नवाल कमांड है, ठीक है, जो आप लोगों का ईस्टर्न नेवल कमांड है, यहाँ पे आप लोगों की 9 वैकेंसीज है। वेस्टर्न नेवल कमांड है, यहाँ पे आप लोगों की 565 वैकेंसीज हैं। सदर्न है जो आप लोगों का यहाँ पे 36 है। तो आप लोग देख लेना, ठीक है, आप लोगों को कहाँ से भरना है। तो आप लोगों की जो टोटल वैकेंसीज हैं ट्रेडमैन की वो आप लोगों की 610 है। चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहने वाली है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो चार्जमैन है, ठीक है, चार्जमैन 2 तरह के मैंने आपको अभी भी बताया था, ठीक है। तो एज लिमिट जो है आप लोगों की वो 18 से लेकर 25 है। चार्जमैन एम्यूनिशन हो चाहे आप लोगों का चार्जमैन फैक्ट्री हो, ठीक है, चार्जमैन 2 जगह पे, एक वर्कशॉप पे, एक फैक्ट्री में, दोनों की जो आप लोगों की एज लिमिट है वो 18 से 25 है, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों के सीनियर ड्राफ्टमैन है, जो आप लोगों का सीनियर ड्राफ्टमैन है उसकी पोस्ट के लिए जो है आप लोगों का 18 से 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ट्रेडमैन मेट है उसकी जो आप लोगों की एज मांगी गई है 18 से 25 मांगी गई है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट से चीजों को देखते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन लोग एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे चार्जमैन जो आप लोगों का वर्कशॉप का है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों का जो है बैचलर डिग्री ऑफ साइंस होनी चाहिए विद फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स चलेगा। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस में। उसमें आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स हो सकता है आपके पास, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिया, अगर आपके पास डिप्लोमा भी है केमिकल इंजीनियरिंग में वो भी आप लोगों का चल जाएगा। मतलब आपके पास डिग्री है तो भी चलेगा, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का जो चार्जमैन फैक्ट्री है उसके लिए भी सेम है, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स, ठीक है, या केमिस्ट्री हो सकता है आपके पास, ठीक है, या आप लोगों का मैथमेटिक्स हो सकता है। इनमें से तीनों में से कोई भी आप लोगों का बैचलर ऑफ साइंस है तो ये चलेगा, ठीक है। डिप्लोमा यहाँ पे भी आप लोगों के पास अगर डिप्लोमा है वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोमा या डिग्री में से एक चीज जो है आप लोगों के पास होनी चाहिए चार्जमैन के लिए। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो जो सीनियर ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। यहाँ पे 2 तरह की पोस्ट दी गई है, ठीक है, 2 तरह की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एसेंशियल और डिजायरेबल। जो डिजायरेबल है अगर ये नहीं भी होगी तो चलेगा, ठीक है, ये बस आप लोगों का जो है एक्स्ट्रा मांगा गया, अगर इतना है आपके पास तो चलेगा, ठीक है। ये होना आपका जरूरी है एसेंशियल वाला। डिजायरेबल जो है एक्स्ट्रा अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, ड्राफ्टमैन के लिए मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए आप लोग, ठीक है, मतलब 10th पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। इसके अलावा और इसके इक्विवेलेंट भी आप लोगों के पास अगर कोई चीज है तो वो भी चलेगी। इसके अलावा जो आप लोगों का थर्ड, ठीक है, तीसरी जो चीजें, मतलब तीनों चीजें होनी जरूरी है, ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये होने कंपलसरी हैं। 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम अ ड्राइंग और डिजाइन ऑफिस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास अगर मैकेनिकल का भी है तो वो भी चलेगा, इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है दोनों में से एक भी है तो चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग जहां पे देख रहे होंगे, इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो आप लोगों का अदर है, ठीक है, मैकेनिकल है, सेम आप लोगों का होने वाला है, बस आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ईयर एक्सपीरियंस जो है आप लोगों का, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए।
वहां पे आप लोगों का क्या था, इलेक्ट्रिकल में भी चलता, मैकेनिकल में भी चलता। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। फिर कंस्ट्रक्शन में अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये आप लोगों का सेम रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरे पॉइंट में जो है आप लोगों का जो 3 ईयर एक्सपीरियंस है आप लोगों का, वो या तो मैकेनिकल में होना चाहिए या फिर आप लोगों का नेवल आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का तीसरा वाला जो पॉइंट है ना, ये चेंज है सीनियर ड्राफ्टमैन के अलग अलग पोस्टों में। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना एक बार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप लोग एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वालिफिकेशन आप लोग चेक कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं ट्रेडमैन मेट की। ठीक है, 10th आप लोगों के पास होनी चाहिए ट्रेडमैन के लिए। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट किस चीज का होना चाहिए आपके पास, ITI। ठीक है, इन द रिलेवेंट ट्रेड, जिस भी ट्रेड से आप लोग भर रहे हो उस रिलेवेंट ट्रेड पे आपका, ठीक है, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें नेचर ऑफ जॉब की, ठीक है, नेचर ऑफ जॉब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। डिटेल में जो है आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है, जो आप लोगों के पास चार्जमैन है वो 2 तरह का है, एक तो वर्कशॉप का है और एक फैक्ट्री का है। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या होगा, अगर वर्कशॉप पे आप लोग लगते हो तो आप लोगों के पास वर्कशॉप का चार्ज होगा। अगर आप लोग फैक्ट्री में लगते हो तो आप लोगों को फैक्ट्री का चार्ज मिलेगा। जो भी फैक्ट्री में, ठीक है, जो भी आप लोगों की एक्टिविटीज होंगी वो सब आपको कंट्रोल करनी है। ठीक है, जो पेमेंट से रिलेटेड, रिपेयर से लेकर, मेंटेनेंस से लेकर, ठीक है, तो जो भी है मतलब गोला बारूद जो भी नेवी वाले बनाते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को जो है, अगर आप लोग वर्कशॉप पे हो वहां का आपको चार्ज मिलेगा, और जो अगर आप लोग फैक्ट्री में हो तो वहां का आपको चार्ज मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीनियर ड्राफ्टमैन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का है, तो बस वही है। सीनियर ड्राफ्टमैन का क्या मेन काम होता है, आप लोगों को पता है, ड्राइंग्स बनाने का काम होता है। ठीक है, जो ड्राइंग्स होती है, शिप की ड्राइंग होगी, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, ये सब चीजें चलती है, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग जो है ड्राइंग बनानी होगी। ठीक है, जिस हिसाब से आप लोगों का फील्ड होगा। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल की बनानी होगी, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल की बनानी होगी, कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको ड्राइंग बनानी होगी, कार्टोग्राफिक है तो कार्टोग्राफिक से रिलेटेड बनानी होगी। तो ये सब चीजें आप लोग देख लेना। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ट्रेडमैन मेट, इसका क्या काम होता है नेवल में। ठीक है, नेवी के अंदर क्या होता है इसका काम, ट्रेडमैन मेट का। तो इसकी हम लोग अगर बात करें तो सिंपल सा ये लेवल 1 की पोस्ट है, तो इसमें आपको असिस्ट करने का काम है। जो भी आप लोगों का क्लरिकल स्टाफ होगा, टेक्निकल स्टाफ होगा, उनको आप लोगों को असिस्ट करना है, यही काम है आप लोगों का। यहाँ पे आप लोग इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सैलरी की मैं आपको बताता हूँ। सैलरी जो है आप लोगों की, अगर चार्जमैन की सैलरी की अगर हम लोग बात करें, चार्जमैन की जो सैलरी रहती है वो आप लोग मान के चलो 50,000। ठीक है, 50,000 अप्रोक्स जो है आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है चार्जमैन की। अगर हम लोग बात करें ट्रेडमैनशिप की, ठीक है, ट्रेडमैन मेट की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी जो आप लोगों की सैलरी होती है ट्रेडमैन मेट की, ठीक है, ये आपकी लगभग 30,000 के अप्रोक्स सैलरी होती है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों की ड्राफ्टमैन की भी जो सैलरी बनेगी वो भी 50,000 बनेगी, क्योंकि वो भी आप लोगों की ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें, एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, ठीक है, 5 ईयर जो है आप लोगों की SC/ST को मिलेगा एज रिलैक्सेशन। ठीक है, जो मैंने आपको एज बताया था ऊपर, ठीक है, उसमें आपको रिलैक्सेशन जो है आप लोगों का SC/ST को 5 ईयर का मिलेगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों पोस्टों में। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों का OBC है तो 3 ईयर्स जो है, ठीक है, इसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, जो भी आप लोगों की कैटेगरी है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया है। कोई भी अगर आप लोगों का कंफ्यूजन आप लोगों को कमेंट करना है वीडियो में, मैं कोशिश करूंगा जितने जल्दी आप लोगों को रिप्लाई करूं। ठीक है, क्रूशल डेट की अगर हम लोग बात करें, जो आप लोगों का एज रिलैक्सेशन है, जो आप लोगों का एज क्राइटेरिया है, उसकी अगर हम लोग बात करें कैसे काउंट होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का क्लोजिंग डेट होगी ना एप्लीकेशन की, जो आप लोगों की क्लोजिंग डेट होगी एप्लीकेशन की, वहीं से आप लोगों का जो है काउंट किया जाएगा एज को। अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन फीस की, ठीक है, SC/ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, ठीक है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। वुमेन्स के लिए भी कोई भी फीस नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, जो UR कैंडिडेट्स हैं, OBC कैंडिडेट हैं, उनको 295 रुपीज जो है फीस पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, ठीक है, क्या रहने वाला है सिलेक्शन का प्रोसीजर, सिंपल है आप लोगों का। ठीक है, एक एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप लोगों का जो जनरल इंटेलिजेंस है, यानी कि जो आप लोगों का रीजनिंग वाला सेक्शन है 25 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जो आप लोगों का जनरल अवेयरनेस है, मतलब जीके का जो सेक्शन है 25 मार्क्स का आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का सब्जेक्ट जो है आप लोगों का 25 मार्क्स का आएगा। इंग्लिश जो है आप लोगों की 25 मार्क्स की आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उतने ही होने वाले हैं, और मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। टाइम जो है आप लोगों का 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 90 मिनट्स का आपको टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, जो सिलेबस है आप लोगों का, सिलेबस जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस का आपको ये सिलेबस दे रखा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें जनरल अवेयरनेस की, ये आप लोगों का सिलेबस है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए भी यही सिलेबस रहने वाला है। और जो आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके लिए भी आपका,
ठीक है, ये सिलेबस रहने वाला सेम है आप लोगों का। इसी तरह से आप लोग देख सकते हो ग्रुप सी की पोस्ट का भी सिलेबस आपको दे रखा है। ठीक है, सेक्शन तो सेम है, सिलेबस थोड़ा अलग है। ठीक है, जो ग्रुप बी की पोस्ट है आप लोगों की, ठीक है, जो आप लोगों की चार्जमैन की पोस्ट है और ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, सेम सिलेबस है। और जो आप लोगों का ट्रेडमैन यानी कि ग्रुप सी की पोस्ट है उसका सिलेबस जो है आप लोगों का यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ये अलग आपका सिलेबस है ट्रेडमैन के लिए। ठीक है, इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ठीक है, एक डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों का रह गया। ठीक है, जो आप लोगों की एग्जैक्ट डेट होगी, टाइम होगी, वो आप लोगों को जो होगा मेल आईडी के थ्रू, मोबाइल नंबर पे जो होगा आप लोगों को मैसेज आ जाएगा। तो आप लोग फिर जो है अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट आपको यहाँ पे दे रखी है, यहाँ से जो है आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। और एक आप लोगों का यहाँ पे क्लोजिंग डेट रह गई है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लो, जो आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, 18 दिसंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप लोग जो कोशिश करना जितने जल्दी हो सकता है फॉर्म भर लेना। ज्यादा दिन आपको नहीं मिल रहे हैं, 13 से 14 दिन का आपको समय मिल रहा है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग कोशिश करना जितने जल्दी हो सकता है आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लेना। ठीक है, बाद में क्या होता है वेबसाइट हैंग करती है। ठीक है, तब आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो डेट आपको याद रखनी है 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो है आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, बाद में आप लोग फॉर्म के भरोसे मत रहना। फोटोग्राफ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कलर फोटोग्राफ आपको 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आप लोगों को फोटोग्राफ जो है आप लोगों को, ठीक है, अपलोड करनी है। कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जो आप लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए वो 10 KB से लेकर 20 KB आप लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में आप लोगों का जो है सिग्नेचर होना चाहिए और 20 KB से 50 KB के बीच में आप लोगों का फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, 10 KB से 20 KB आप लोगों का सिग्नेचर है और 20 से 50 आप लोगों का कलर फोटोग्राफ है। ठीक है, ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, बाद में नहीं तो आप लोगों की एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगी। इसीलिए आप लोग जो है जो भी चीजें भर रहे हो, किसी से भरवा रहे हो, तो आप लोग चीजों को ठीक से देख लेना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो वीडियो में, मैं कोशिश करूंगा जितने जल्दी आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।